अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि समर वेकेशन हो चुकी हैं और कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये रेस्ट का टाइम होगा, लेकिन कुछ अक्लमंद स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ऐसी स्किल सीखेंगे अपना फ्यूचर सिक्योर बनाने के लिए। तो आप भी उन स्टूडेंट्स में बन सकते हैं जो कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सोचें, अगर 2-3 महीने में आप ऐसी स्किल सीख लें जो आगे जाकर आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दूसरों से आगे ले जा सके, तो कैसा होगा। क्योंकि आज के ज़माने में अच्छे मार्क्स के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल होना भी ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि इन महीनों में, इन समर वेकेशन में वो ऐसा क्या करें कि वो अपनी स्किल डेवलप कर सकें। तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 स्किल्स बताऊंगी जो सब स्टूडेंट्स को ज़रूर सीखने चाहिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, स्किल्स इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ अच्छे मार्क्स ही सक्सेस की गारंटी नहीं होते। स्किल्स आपकी लर्निंग को बेटर बनाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। अगर आप दूसरों से अलग नजर आना चाहते हैं तो आज से सिर्फ मार्क्स नहीं, स्किल्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू करें। चलें अब आगे देखते हैं कौन कौन सी स्किल्स हैं। नंबर 1 पे है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो तकरीबन हर फील्ड में यूज होती है। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, या आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो इंग्लिश आपको हर जगह काम आती है। ये आपकी तालीमी कारकर्दगी में एक डिफरेंस लाती है। अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत काम आएगी। इसके लिए आपको डेली 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करनी होगी और याद रखें, इट विल ब्रिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन योर पर्सनैलिटी। तो अब बात करते हैं स्किल नंबर 2 की। अगर आपने एआई के बारे में अभी तक सीरियसली नहीं सोचा तो शायद अब यही सही वक्त है इसको लर्न करने का। आज एआई हर फील्ड को चेंज कर रहा है, चाहे एजुकेशन हो, बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो या डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग। ऑलमोस्ट हर जगह एआई यूज हो रहा है। याद रखने की बात यह है कि एआई आपकी जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई को यूज करने वाला जरूर कर सकता है। एआई में आप चैट जीपीटी, कैनवा, नोशन, क्लॉड लर्न कर सकते हैं। और याद रखें, आपको शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट लर्निंग करनी है और जो स्टूडेंट इसको लर्न करेगा वो फ्यूचर के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा। अब बात करते हैं स्किल नंबर 3, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। आजकल के डिजिटल एरा में कंप्यूटर चलाना एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं बल्कि बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। चाहे आप कॉलेज असाइनमेंट बना रहे हो या किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फ्यूचर में ऑफिस जॉब या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, कंप्यूटर नॉलेज हर जगह काम आता है। कंप्यूटर स्किल्स में सबसे पहले तो आप फाइल मैनेजमेंट सीखें, फिर आप एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाना सीखें और एमएस एक्सेल पे सिंपल डाटा मैनेज करना सीखें और पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाना प्रैक्टिस करें। ये छोटी छोटी स्किल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है और आपको दूसरों से ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। बात करते हैं स्किल नंबर 4, कैनवा डिजाइनिंग। कैनवा एक फ्री और बिगनर फ्रेंडली डिजाइन टूल है। अगर आप प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स, सीवीज, थंबनेल्स या सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीख लेते हैं तो स्किल आपकी स्टडीज के साथ साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी आपके काम आएगी। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये फ्रीलांसिंग स्किल के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली मिनी डिजाइन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट स्किल है स्किल नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। हर स्टूडेंट के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हें वेस्ट करता है और कोई इन्हें वाइजली यूज करता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब बिजी रहना नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से अपना वक्त यूज करना है। इसके लिए आपको डेली एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और डेली के छोटे छोटे गोल्स को सेट करना पड़ेगा और इन्हें कंप्लीट करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। इससे आप कम टाइम में ज्यादा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट में इस हैबिट को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है, मगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये आदत बन जाएगी तो आपको हर स्टेज पे जो है लाइफ की हेल्प करेगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव डिसिप्लिन डेवलप होगा। नंबर 6 पर है पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस ना कर सकें।
पब्लिक स्पीकिंग का मतलब स्टेज पर बोलना नहीं, बल्कि अपनी बात को क्लियरली और इफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचाना है। और याद रखें, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस बल्कि प्रैक्टिस से आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? रोजाना 2 से 3 मिनट मिरर के सामने किसी भी टॉपिक पे बोलने की प्रैक्टिस करें और वॉइस रिकॉर्ड करें। आती है हमारी लास्ट मगर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी। एज अ स्टूडेंट कॉलेज और स्कूल्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक चीज जो मिस हो जाती है वो है पैसे को समझना और उसको वाइजली यूज करना। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता, इट इज मोर देन अर्निंग। हर स्टूडेंट को मनी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि सेविंग्स कैसे करते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, जरूरत और ख्वाहिशात में क्या डिफरेंस है। सो बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग, लर्न हाउ टू मैनेज इट। इसके लिए आज ही एक हैबिट शुरू करें, डेली का एक्सपेंस लिखें, अपनी सेविंग्स करना सीखें और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके सीखें। ये हैबिट्स आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाती है। अब आपके लिए फाइनल एडवाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही समर वेकेशन में मैं सारी स्किल्स कैसे सीखूं, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपको एक साथ सब कुछ नहीं सीखना, सिर्फ 2 या 3 स्किल चूज करनी है और उस पे इन छुट्टियों में काम करना है। याद रखें, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, रोज के छोटे छोटे गोल्स आपको बड़े रिजल्ट की तरफ लेके जाते हैं। इस समर वेकेशन को सिर्फ हॉलीडेज की तरह नहीं, बल्कि फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करें। आज जो स्किल सीखेंगे वो कल आपके काम आएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।